जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है आपने थंबनेल में देख लिया होगा, महत्वपूर्ण पुस्तकें। और ये पुस्तकें प्राचीन काल की, मध्यकाल की पुस्तकें जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न है आपके पास, जरूर मूल्यांकन कीजिएगा। हितोपदेश किसकी रचना है? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, बी नारायण पंडित, सी नागार्जुन और डी है वात्यायन। तो हितोपदेश की जो रचना की थी वो किसने की थी? नारायण पंडित ने। अगला है शाहनामा के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, फिरदौसी, अलबरूनी या अबुल फजल। तो दोस्तों, शाहनामा की जो रचना की थी वो किसके द्वारा की गई थी? फिरदौसी के द्वारा। अगला है निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऑप्शन ए रघुवंश, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी कुमार संभव और डी है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस इसका राइट आंसर होगा। ये विशाख दत्त जी के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए भरत मुनि, बी नारद मुनि, सी झंडू मुनि और डी है व्यास मुनि। तो नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? भरत मुनि जी के द्वारा। चौथे का जो आंसर होगा वो है ए। अगला क्वेश्चन है, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है पद्मावत, गीत गोविंद, नीति शतक या लीलावती। तो इसका राइट आंसर होगा गीत गोविंद। अगला है, निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा की रचना की? ऑप्शन ए जैबुनिसा, रोशन आरा, जहां आरा या गुलबदन बेगम। तो इसका राइट आंसर होगा गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा की रचना की गई थी। अगला है, निम्न में से कौन सी कीर्ति कालिदास की नहीं है? ऑप्शन ए आपकी स्क्रीन पर दिया गया है किरातार्जुनियम, बी दश कुमार चरितम, मृच्छकटिकम या मालविकी मित्रम। तो सातवें का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मालविकी मित्रम। अगला क्वेश्चन नंबर है आठवां, रघुवंश महाकाव्य के जो रचनाकार हैं वो कौन है? ऑप्शन ए भवभूति, कालिदास, ताराशंकर या शूद्रक। जरूर अपना मूल्यांकन बताना कि आपने कितना पढ़ा है। ये किसी भी परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं। तो रघुवंश की जो रचना की थी दोस्तों वो कालिदास जी के द्वारा की गई थी। अगला, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सभी को पता होगा, अर्थशास्त्र चाणक्य जी के द्वारा लिखी गई थी। अगला है आपका, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हरिश्चंद्र, बी वाण भट्ट, सी अमर सिंह और डी है कालिदास। तो हर्ष चरित्र दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई थी? वाण भट्ट जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी लिखित निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी है दोस्तों ऑप्शन बी, पाणिनि के द्वारा। पूछा भी जाता है अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? तो ये 14 भागों में 14 इसमें पार्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई? ऑप्शन ए रघुवंशम, ऋतुसार, मछलीकिट्टम या मेघदूतम। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 12 का उत्तर होगा वो है आपका सी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, चरक संहिता निम्नलिखित में से किस विधि से संबंधित है? न जाने कितनी बार ये पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, चरक संहिता आपका चिकित्सा से है, ये आपको ध्यान देना है। अगला है, बीजक निम्नलिखित में से किसकी कीर्ति है? ऑप्शन ए अर्जुन देव, रामदास, तुलसीदास या कबीरदास। तो बीजक जो रचना है दोस्तों वो किसकी है? ऑप्शन नंबर डी, कबीरदास जी की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पद्मावती कथा के जो लेखक हैं, पद्मावती किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जायसी या निराला। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा पद्मावत की रचना की गई थी। पूछा भी जाता है दोस्तों ये किसके शासनकाल में ये पद्मावत की रचना हुई थी? उस समय भारत का जो शासक था वो कौन था? तो ज़रूर एक बार सर्च कीजिए इसे ताकि आपको और अच्छी डिटेल मिल पाए। अगला क्वेश्चन है, काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए भामा, मम्मट, भरत मुनि या दंडी। 16 का जो आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, दंडी जी के द्वारा। अगला है, नागानंद, प्रियदर्शनी एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? तो ऑप्शन दिए गए आपकी स्क्रीन पर, कालिदास, विशाख दत्त, हर्षवर्धन या बाणभट्ट। तो 17 का जो आंसर होगा वो है आपका सी, हर्षवर्धन। अगला है, हुमायूंनामा, ये पहले भी आ चुका है, गुलबदन बेगम। मिताक्षरा किसकी रचना है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, विज्ञानेश्वर, कल्हड़ या रागवल्लक्य। तो 19 का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा का संबंध किससे है? इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए विज्ञान से, हिंदू विधि से, हिंदू दर्शन से या खगोल शास्त्र से। तो 20 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू विधि से।
लीलावती पुस्तक का संबंध किससे है? कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए गणित से, बी वनस्पति शास्त्र, सी जंतु विज्ञान और डी है अर्थशास्त्र। तो क्वेश्चन नंबर 21 का है जो लीलावती है दोस्तों वो है गणित से। अगला संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है। ऑप्शन ए औषधि विज्ञान से, बी ज्योतिष शास्त्र से, सी राजनीति शास्त्र से और डी है व्याकरण से। देखो कई बार आपने सुना होगा लेकिन ये किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों व्याकरण ग्रंथ से संबंधित है। इस पुस्तक को संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ भी माना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? तो महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसे चरक संहिता, जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यानी 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी। अगला है बुद्ध चरित निम्नलिखित किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध, हर्षवर्धन, नागार्जुन या अश्वघोष। तो जो ये 24 का आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी अश्वघोष। अगला है महाभाष्य किसकी कीर्ति है? ऑप्शन ए कपिल, पतंजलि या गौतम या उल्लू की। तो ध्यान से देखिएगा, महाभाष्य जो रचना है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी पतंजलि की। अगला क्वेश्चन है नीति शतक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पतंजलि, भर्तृहरि, पाणिनि या विष्णु शर्मा। तो नीति शतक और वैराग्य शतक क्वेश्चन नंबर 26 का है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी भर्तृहरि। अगला है बृहद संहिता के रचनाकार हैं शूद्रक, बारहमिहिर, अश्वघोष या पाणिनि। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा दोस्तों वो है बी बारहमिहिर। अगला क्वेश्चन है 28वां किरातार्जुनीयम किसकी कीर्ति है? ऑप्शन ए भारवी, महेंद्र बर्मन, कालिदास या जायसी। तो दोस्तों 28 का जो आंसर है वो है भारवी की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 मृच्छकटिकम किसकी रचना है? ऑप्शन ए पाणिनि, बारहमिहिर, शूद्रक या पतंजलि। तो दोस्तों 29 का जो आंसर हो जाएगा वो है सी शूद्रक। अगला है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस ये है आपकी विशाख दत्त कृत। 10 कुमार चरित्रम किसकी रचना है? माघ, दंडी, विशाख दत्त या बारहमिहिर। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी दंडी। अगला है पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बारहमिहिर, दंडी, माघ या विशाख दत्त। तो दोस्तों 32 का है ए बारहमिहिर। अगला है मत विलास प्रश्नम किसकी रचना है? भारवी, महेंद्र बर्मन, कालिदास या जायसी। तो 33 का आंसर हो जाएगा बी महेंद्र बर्मन। अगला क्वेश्चन है 34 स्वप्नवादनम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शूद्रक, भास, भवभूति या विशाख दत्त। तो 34 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी भास। अगला है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए जयदेव, कल्हड़, चंद्रबरदाई या वाणभट्ट। तो 35 का है आपका सी यानी चंद्रबरदाई। अगला क्वेश्चन है कपाल कुंडला के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरण चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय या इनमें से कोई नहीं। तो 36 का है बंकिम चंद्र चटर्जी। गढ़ देवता किसकी रचना है? सेम ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, गढ़ देवता किसकी रचना है? तो 37 का है आपके पास सी ताराशंकर बंदोपाध्याय। अगला है प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन ए शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, धर्मवीर भारती या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 38 का है दोस्तों ऑप्शन ए शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है। तो गुलबदन बेगम ये पहले भी आ चुका है, ये है दोस्तों हुमायूंनामा। अगला है इंडिका के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, मेगस्थनीज, डाया मेचस या गोविंद सिंह। तो 40 का जो आंसर होगा वो है दोस्तों बी यानी मेगस्थनीज। अगला है रिपब्लिक ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्लिनी, टॉलमी, पेरिल्सन या इनमें से कोई नहीं। तो 41 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका होगा इनमें से अज्ञात माना जाता है इसे। अगला कबीरदास के उपदेशों में का सबसे महत्वपूर्ण संकलन कौन सा है? ऑप्शन ए बीजक, रत्नावली, आदि ग्रंथ या भक्ति सागर।
तो 42 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बीजक। अगला है वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई हिंदी में, संस्कृत में, अवधी में या मैथिली में। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत में। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति कालिदास की नहीं है। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सारीपुत्र पराक्रम। तो दोस्तों इसी प्रकार का अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसमें लगभग 300-400 क्वेश्चन है। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम इसे पूरा चैप्टर वाइज आगे करें और एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी आगामी पेपर परीक्षाओं के लिए बनी रहे। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए।